कल्पना कीजिए एक फैमिली कोर्ट का कमरा है। एक बेहद कड़वा तलाक का केस चल रहा है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कोई गवाह नहीं है। और अक्सर ऐसे मामलों में गवाह होते भी नहीं है। बिल्कुल। तो तभी अचानक पति एक पेन ड्राइव निकालता है और कुछ साल पुरानी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग प्ले कर देता है। और ये कोई आम रिकॉर्डिंग नहीं है। मतलब ये पत्नी की बातों की एक गुप्त रिकॉर्डिंग है, जिसे बिना उसकी जानकारी के रिकॉर्ड किया गया था। जो कि सुनने में बहुत ही अजीब लगता है। वही तो। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या कोई सच में अपने जीवन साथी की निजी बातें छुपकर रिकॉर्ड कर सकता है और फिर उसे कोर्ट में हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है, या फिर ये सीधे तौर पर उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है? ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी नहीं है। मतलब 2025 में सुप्रीम कोर्ट के सामने बिल्कुल यही स्थिति आई थी, उम्बेवोर गर्ग बनाम नेहा केस में। अच्छा, तो मतलब ये एक असल केस है। हाँ बिल्कुल। पति ने अपनी पत्नी की पुरानी गुप्त रिकॉर्डिंग कोर्ट में पेश की थी और वहां से एक जबरदस्त कानूनी बहस छिड़ गई। अब देखिए, एक तरफ था संविधान के आर्टिकल 21 के तहत निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी, और दूसरी तरफ था निष्पक्ष सुनवाई यानी फेयर ट्रायल का अधिकार। आज के इस डीप डाइव में हम इसी कानूनी उलझन की तह तक जाएंगे कि आखिर कोर्ट ने इस टकराव को कैसे सुलझाया। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं, क्योंकि जहाँ तक मैंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम मतलब एविडेंस एक्ट के बारे में पढ़ा है, उसकी धारा 122 पति पत्नी की आपसी बातों पर एक तरह का कानूनी ताला लगाती है। जी, जिसे हम स्पाउसल प्रिविलेज कहते हैं। हाँ, स्पाउसल प्रिविलेज मतलब शादी के दौरान हुई निजी बातचीत सुरक्षित है और उसे कोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो मैं यही सोच रही थी कि फिर ये ताला कैसे टूटा, ये रिकॉर्डिंग अचानक से सबूत कैसे बन गई? आपने बिल्कुल सही कहा कि धारा 122 एक ढाल की तरह काम करती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस ढाल में एक बहुत बड़ा अपवाद यानी एक्सेप्शन पहले से ही मौजूद है। एक मिनट, कैसा अपवाद? कानून कहता है कि ये ताला तब नहीं लगेगा जब शादीशुदा लोगों के बीच ही मुकदमा चल रहा हो, और सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया। रुकिए, ये तो बहुत हैरानी की बात है। मतलब जो कानून वैवाहिक भरोसे और निजता को बचाने के लिए बनाया गया था, उसी के अंदर एक बैकडोर या चोर दरवाजा है जो तलाक के वक्त उन सारी बातों को उजागर कर सकता है। बिल्कुल, और इसके पीछे की वजह बहुत तार्किक है। जरा सोचिए, घरेलू क्रूरता या मानसिक प्रताड़ना जैसी चीजें अक्सर बंद दरवाजों के पीछे होती हैं। हाँ, वहां तो कोई बाहरी गवाह होता नहीं है। सही कहा, वहां बाहर का कोई गवाह नहीं होता। अगर कोर्ट निजता के अधिकार को पूर्ण मान ले तो कोई भी पीड़ित कभी न्याय नहीं पा सकेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निजता को प्रासंगिक सबूत छिपाने की ढाल नहीं बनाया जा सकता। निष्पक्ष सुनवाई के लिए सच्चाई का सामने आना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मैं इसका तर्क समझ गई। मतलब जब बात न्याय की हो तो आप प्राइवेसी के पीछे नहीं छुप सकते। लेकिन एक और उलझन है मेरे दिमाग में। आज के समय में जब एआई और डीप फेक का जमाना है, तो क्या कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक ऑडियो क्लिप लेकर कोर्ट में चला जाए और उसे सच मान लिया जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर इन गुप्त रूप से प्राप्त सबूतों को अदालत असल में परखती कैसे है? बहुत ही सटीक सवाल है। कोर्ट किसी भी डिजिटल फाइल को यूं ही सच नहीं मान लेता। यहीं पर एविडेंस एक्ट की धारा 65B काम आती है। गुप्त रूप से की गई रिकॉर्डिंग को स्वीकार तो किया जा सकता है, लेकिन उसे डिजिटल प्रामाणिकता की एक बेहद सख्त अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। तो ये अग्नि परीक्षा काम कैसे करती है? मतलब अदालत को कैसे पता चलेगा कि रिकॉर्डिंग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है? इसके लिए धारा 65B के तहत एक सर्टिफिकेट देना होता है। अदालत ये देखती है कि रिकॉर्डिंग किस डिवाइस पर की गई, वो डिवाइस उस वक्त सही से काम कर रहा था या नहीं, और क्या मूल फाइल को बिना किसी काट छाट के सुरक्षित रखा गया है, जिसे शायद चेन ऑफ कस्टडी कहते हैं। जी बिल्कुल, इसे कानूनी भाषा में चेन ऑफ कस्टडी ही कहते हैं। आपको साबित करना होता है कि जो बात फोन या रिकॉर्डर में कैद हुई वो हूबहू बिना एडिट किए कोर्ट के सामने आई है। अगर आप ये साबित नहीं कर पाते तो वो ऑडियो क्लिप कोर्ट के लिए सिर्फ एक कचरा है। वाह, तो नियम बहुत स्पष्ट हैं। अब अगर इस पूरी चर्चा की ऊर्जा को समेटकर कुछ सीधे निष्कर्ष निकालें, तो आम जनता के लिए ये एक बहुत बड़ी और शायद कड़वी सच्चाई है। हाँ, ये तो है कि अगर कोई शादी इतनी बिगड़ जाती है कि बात कोर्ट तक पहुंच जाए, तो ये मान लेना चाहिए कि बंद कमरों में हुई बहसों या निजी कॉल्स में निजता जैसी कोई चीज नहीं बचती। सही कहा।
और वकीलों या कानून के छात्रों के लिए भी ये समझना जरूरी है कि तलाक के मामलों में धारा 122 का अपवाद तो आपको सबूत पेश करने की इजाजत दे देगा, लेकिन अगर आप धारा 65 के तहत उस डिजिटल सबूत की प्रामाणिकता साबित नहीं कर पाए तो केस वहीं कमजोर हो जाएगा। ये एक अनिवार्य शर्त है। ये पूरी स्थिति हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जैसे जैसे तकनीक हमारे सबसे निजी रिश्तों में घुसपैठ कर रही है, न्याय प्रणाली को भी लगातार नए तरीके खोजने पड़ रहे हैं ताकि सच्चाई और निजता के बीच संतुलन बना रहे। बिल्कुल, तकनीक ने सबूत जुटाना आसान कर दिया है, लेकिन अदालत की जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि उस तकनीक का गलत इस्तेमाल ना हो। उड़कर जाते हैं श्रोताओं के लिए, जब अदालतों में गुप्त रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के तौर पर मान्यता मिल ही रही है, तो क्या आने वाले समय में रिश्ते और भी ज्यादा मशीनी हो जाएंगे? क्या हर बहस के दौरान कपल्स एक दूसरे को समझने के बजाय चुपके से रिकॉर्ड बटन दबाकर सिर्फ अपने लिए सबूत इकट्ठा करने पर ध्यान देंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है।